राधा स्वामी जी। आज हम जानेंगे कि जो हम ईश्वर से या सतगुरु से जो हम प्रेम करते हैं, क्या वह सच्चा है या वह झूठ है। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे, तो हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि सच्ची प्रीति की रीत होती क्या है। तो आइए, संतों के अनुसार काम क्रोध आदि को जीतकर तथा मन वचन और कर्म से सरलता निष्कपटता और सच चरित्रता को अपनाकर एकमात्र प्रभु से प्रेम करना और केवल उन्हीं पर भरोसा रखना ही सच्ची प्रीति की रीति है। जब तक मन विषयों में आसक्त रहता है तब तक प्रभु से सच्ची प्रीति नहीं होती, पर एक बार जब सच्ची प्रीति की मिठास का स्वाद मिल जाता है तब सांसारिक विषयों का स्वाद फीका लगने लगता है। परमात्मा में सच्ची प्रीति और प्रतीति हो जाने पर मनुष्य संसार की हारी हुई बाजी भी जीत लेता है और संसार सागर को सहज ही पार कर जाता है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति राम सो नीत पथ चलिए राग रस जात, तुलसी संतन के मते इन्हें भगत की रीत। सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत और तुलसी सूधी सकल विद रघुवर प्रेम प्रसूत। कहते हैं, तुलसी माता राम सु समता सब संसार और राग न रोष न दोष दुख दास भय बपार। कहते हैं, तुलसीदास जी की परमात्मा से प्रेम करना तथा राग और क्रोध को जीतकर सदाचार के मार्ग पर चलना ही संतों के मत के अनुसार भक्ति की रीति है। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से सरल है उसके अंदर परमात्मा का प्रेम उत्पन्न होना सभी प्रकार से सरल हो जाता है। बाहरी भेष भले ही साफ सुथरा हो और भोली बोली भी मीठी हो, परंतु यदि मन में कड़वापन हो, करनी दूषित हो तथा मन रूपी मछली विषय रूपी जल में लीन हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि सत्संग की वीडियो अंत तक सुने। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि जब तक विषयों की झूठी मधुरता मीठी लगती है तब तक राम भक्ति जो हजारों अमृत के समान मीठी है फीकी ही मालूम पड़ती है। जिनकी ममता केवल प्रभु में है और सारे संसार के प्रति समता का भाव है तथा किसी के प्रति राग देश दोष और दुख का भाव नहीं है, वे भक्त संसार सागर को पार कर जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा से डरो और उनमें ही ममता प्रेम और विश्वास रखो। जो निष्कपट भाव से प्रभु को का अपना बन जाता है वह जीवन की हारी हुई बाजी भी जीत लेता है। सच्ची प्रीत करने वालों को केवल अपने प्रियतम का ही बल और भरोसा होता है और वह केवल उन्हीं के आश और विश्वास पर जीता है। पपीहे का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जिस तरह पपीहे को स्वाति बूंद के लिए सदा रट लगी रहती है, उसी तरह सच्ची प्रीत करने वालों का अंतर्मन दिन रात अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पता रहता है। अपने प्रियतम को सब तरह से पूर्ण और दोष रहित समझने के कारण वह किसी भी दशा में अपने प्रियतम में दोष नहीं देखता और अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए सदा अपनी प्रीति बढ़ाता ही जाता है। ऐसी प्रीत करने वाले संसार में कोई बिरला ही होता है। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में चातक के इस प्रेम को लेकर कई सुंदर दोहे लिखे हैं। इन दोहों से संकेत मिलता है कि सेवक का अपने सतगुरु के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। कहते हैं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जो घने बरसे समय सिरजो भर जन्म उदास और तुलसी याचित चात के ताऊ तिरही आस। चातक तुलसी के मते स्वातहि पिए न पान और प्रेम त्रसा बाढ़त भली घटय घटेगी आन। रटत रटत रस ना लटी तृषा सूखी गे अंग और तुलसी चातक प्रेम को नित्य नूतन रुचि रंग। चढ़त न चातक चित कभूं प्रिय पवोत के दोष और तुलसी प्रेम पहोत की ताते नापना जोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो बस एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। मैं केवल एक परमात्मा रूपी काले मेघ के लिए पपीहा बना हुआ हूँ। चाहे जन्म पर उदासीन रहे
फिर भी इस चित्त रूपी पपीहे को बस केवल इसी का आसरा है। तुलसीदास जी के मत से तो पपीहे का स्वाति नक्षत्र में बरसता हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही ठीक है। इसके घटने से तो प्रेम की निष्ठा में कमी आएगी। अपनी प्रियतम को रटते रटते पपीहे की जीभ लड़खड़ा गई और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए। फिर भी पपीहे के प्रेम का रंग उसकी चाहे नित्य नई होती जाती है। पपीहे के हृदय में अपने प्रियतम बादल के प्रति कभी दोष का भाव नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम के समुद्र का कोई नापतोल नहीं हो सकता। अर्थात प्रेम रूपी अथाह समुद्र में किसी हिसाब किताब से काम नहीं चल सकता। बादल कठोर ओले बरसाकर भले ही पपीहे के पंखों को टुकड़े टुकड़े कर दे, पर अपने प्रेम की टेक निभाने में कुशल पपीहा अपनी ओर से कभी कोई कसर नहीं आने देता। बादल कड़क कड़क कर भले ही ओले बरसाए या बिजली भी गिरा दे, पर प्रेमी पपीहा क्या कभी बादल को छोड़कर किसी दूसरे की ओर देख सकता है? तीनों लोक और तीनों काल में तो यश तो केवल पपीहे पपीहे के ही भाग्य में है, जिसकी दीनता किसी भी दूसरे स्वामी ने नहीं सुनी। अर्थात अपने प्रियतम को छोड़कर किसी दूसरे के सामने पपीहे ने कभी विनती नहीं की। वन में उड़ते फिरने वाले बहुत से पक्षी पोखरियों का पानी पीते हैं, परंतु हे नित्य नवीन प्रेमी पपीहे, अपने निर्मल यश से 14 लोकों को उज्जवल करने वाला तो बस अकेला तू ही है। पपीहे का उदाहरण देकर तुलसीदास जी यह भी समझाते हैं कि सच्ची प्रीति करने वाले मरते दम तक भी कभी अपने प्रियतम को छोड़कर किसी दूसरे से अपनी आस पुराने की कोशिश नहीं करते, चाहे वह कितना भी पवित्र और महान क्यों ना हो। कहते हैं पपीहे ने जीते जी बादल को छोड़कर किसी दूसरे के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई और मरते समय गंगा के जल में भी अर्ध जली नहीं मांगी। कहते हैं कि लोगों में ये विश्वास है कि मरते समय शरीर को आधा गंगा जी में और आधा बाहर रखने से मुक्ति मिलती है, जिसे अर्ध जली कहते हैं। पर पपीहे ने मुक्ति का भी निरादर कर दिया। किसी शिकारी ने पपीहे को वध किया और पपीहा गंगा के जल में गिर पड़ा, पर उसने चोंच मूंद ली और गंगा का जल नहीं पिया। धिक्कार है वैसे जल को पीना जिसके पीने से प्रेम की टेक टूट जाए। शिकारी के मारने से पपीहा पवित्र जल में गिरा, पर उसने अपनी चोंच उलटकर ऊपर उठा ली। इस तरह पपीहे के प्रेम रूपी वस्त्र में मरते समय भी कोई खरोंच नहीं लगी। पपीहे अपने बेटे को रोज यही सिखाता है कि एक स्वाति के जल से प्रेम करना ही हमारे कुल का धर्म है। इसीलिए किसी दूसरे जल को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर वह बार बार अपने बेटे को यह सीख देता है कि हे पुत्र, स्वाति के बादल की जलधारा के बिना मेरा तर्पण ना करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसे सुन लो, पपीहे को केवल प्रेम की ही प्यास है। इसीलिए वह बरसात के 4 महीनों के जल को छोड़कर केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। पपीहा 12 महीने जल मांगता रहता है, पर वह पीता है केवल स्वाति का ही जल। इससे यह जान पड़ता है कि वह सदा अपने प्रियतम के प्रेम को संजोए रखने के लिए ही ऐसा करता है। गर्मी का मौसम था और शरीर का थका मांदा पपीहा रास्ते में जा रहा था। उसका शरीर गर्म हो रहा था, फिर भी उसे किसी वृक्ष पर विश्राम करने की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे वृक्ष स्वाति नक्षत्र के जल से सिंचित हुए न होकर दूसरे ही जल से सिंचे हुए थे। पपीहे का दिन रात का प्रेम ही एकाग्री प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसके साथ लग जाता है वही प्रेमी का आहार और देह बन जाता है। अर्थात अपने प्रियतम की याद में प्रेमी अपना खाना पीना भूल जाता है तथा अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भुलाकर प्रियतम के ही स्वरूप में तन्मय बना रहता है। इसी प्रकार हिरन और मछली का उदाहरण देकर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस जिस तरह हिरन राग के प्रेम में मस्त होकर अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देता है तथा मछली पानी के बिना किसी भी उपाय से जी नहीं सकती, ठीक उसी तरह परमात्मा से सच्ची प्रीति लगाने वाले भी परमात्मा को पाए बिना कभी चैन से नहीं रह सकते। कहते हैं आप व्याध को रूप धर कुओ कुरंग ही राग और तुलसी जो मृग मन मुरय पर प्रेम पट दाग देव आपने हाथ जल मीनही माहुर घोर और तुलसी जिए जो बार बिन
तो देहु कब खोर, मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गे, और तुलसी एकै मीन को, साचू स्नेह। राग स्वयं शिकारी का रूप धारण कर हिरण को भले ही मार डाले, पर यदि राग की ओर से हिरण का मन फिर जाए तो प्रेम रूपी वस्त्र में दाग लग जाएगा। इसी प्रकार जल चाहे स्वयं अपने हाथ से जहर घोलकर मछली को दे दे, पर यदि मछली जल के बिना जीवित रह जाए तब तुम कवियों को दोष देना। अर्थात यदि एकाकी प्रेम का पालन करने वाला मछली जल के बिना जीती रह जाए तब तुम क्या कह सकते हो कि कवियों ने मछली के एकाकी प्रेम को की व्यर्थ ही कल्पना की है। घड़ियाल पानी के सांप, मेढक और कछुए आदि का जल ही जीवन है और जल ही घर है, पर जल के साथ सच्चा प्रेम तो केवल मछली को ही है। सभी कहते हैं कि प्रेम करना और प्रियतम को पाना आसान है और इसी भाव में सभी प्रेम भी करते हैं, पर सच्चे प्रेम की दृष्टि से मछली से बढ़कर पवित्र तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। जैसे जल को छोड़कर सारा संसार मछली का बैरी है, यहाँ तक कि वह आप भी बैरी का काम करती है, वैसे ही परमात्मा के बिना हमारी भी वही दशा है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मछली जल की कमी से दुबली हो जाती है और जल को पाकर पुष्ट होती है, वैसे ही प्रभु आप कब ऐसा गहरा प्रेम प्रदान करेंगे कि मछली के समान मैं भी आपके प्रेम रूपी जल के बिना दुख का अनुभव करूं और आपके प्रेम को पाकर आनंद में मग्न हो जाऊं। प्रभु से प्रीत लगने पर प्रेमी किस आतुरता के साथ अपने प्रियतम से कृपा की भीख मांगता है और किस विहलता के साथ उनकी शरण लेता है, इसका बड़ा ही मार्मिक रूप तुलसीदास जी ने नीचे के कुछ पदों में प्रस्तुत किया है। कहते हैं, माधव अपना द्रवहु के है लेख है, प्रतन पालपन तोर मोर कर येहू कल्पपद देखे। आगे पढ़ते हैं कि हे प्रभु, अब आप किस कारण कृपा नहीं करते। शरणागतों का पालन करना आपका प्रण है और मेरा प्रण है कि मैं आपके चरण कमलों को देखकर ही मैं जीऊंगा। जब तक मेरे और आपके बीच दीन और दयालु अथवा सेवक और स्वामी का नाता नहीं बना था, तब तक तो जो दुख मुझे सहने पड़े उन्हें मैं आपसे नहीं कहा। यद्यपि आप तो अंतर्यामी हैं, पर अब तो मेरा और आपका संबंध हो गया है। आप उदार हैं और मैं दीन हूँ, आप पतित पावन हैं और मैं पतित हूँ। ऐसा वेद भी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे और आपके बीच बहुत से संबंध है। जब आप मुझे त्याग नहीं सकते, आप ही मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, स्वामी और सब तरह से हित करने वाले हैं। इसलिए कुछ ऐसा उपाय सोचे जिसमें मैं दैत्य रूपी अंधेरे कुएं में ना गिरूं। हे कमल नयन, आपकी अपार करुणा संसार के भारी भय को दूर करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक आपके स्वरूप का प्रकाश हृदय में नहीं आता तब तक संसार का भ्रम कभी न टले न टल सकता है। कहते हैं, हे प्रभु, यदि तू दीनों पर दया करने वाला है तो मैं दीन हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ, तू पापों के समूह का नाश करने वाला है तो मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, और यदि तू अनाथों का नाथ है तो मुझ जैसा अनाथ भी और कौन है। मेरे समान कोई दुखी नहीं है और तेरे समान कोई दुखों का दूर करने वाला नहीं है। यदि तू ब्रह्मा है तो मैं जीव हूँ और यदि तू स्वामी है तो मैं सेवक हूँ। तू मेरा पिता, माता, गुरु, मित्र और सब प्रकार से हित करने वाला है। तेरे मेरे अनेक नाते हैं, जो भी तुझे रुचे वही मान ले। हे कृपालु, जैसे भी हो, यह तुलसी केवल तेरे चरणों की शरण पा जाए। कहते हैं, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊं। संसार में भला और जिसका नाम पत पावन है, किसे दीन अत्यंत प्यारे लगते हैं, और भला कौन सा ऐसा है जिसने अपने बाने को निभाने के लिए या अपने नाम को लाज रखने के लिए हठ पूर्वक तुच्छ जीवों का उद्धार किया है। उदाहरण के लिए किस देवता ने पक्षी, पशु, व्याध, पत्थर, जड़, वृक्ष और मनुष्यों तक का उद्धार किया है। देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे स्वयं माया के वश में पड़े हुए हैं। उनके हाथों को अपने को सौंपकर, हे प्रभु, यह आपका सेवक तुलसी क्यों अपने जीवन को हारे अर्थात बर्बाद करे। भक्ति
यानी प्रेम के मार्ग को सुगम इसलिए कहा गया है कि इसमें तीर्थ, व्रत, तप, उपवास आदि किसी भी बाहरी शरीर को कष्ट देने वाली साधनों की आवश्यकता नहीं है और भक्त सरल हृदय से प्रभु की भक्ति कर उन्हें सहज ही प्रसन्न कर सकता है। पर अपने सभी संशयों को मिटाकर सरल और एकाग्र भाव से प्रभु की भक्ति कर पाना आसान नहीं। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तो तथा पूर्ण निष्कपट और निश्चल भाव से भक्ति नहीं की जा सकती, तब तक केवल बाहरी दिखावे से प्रभु को रिझाया नहीं जा सकता। नीचे के 2 पदों में तुलसीदास जी ने अपने इन्हीं भाव को व्यक्त किया है। कहते हैं, प्रभु की भक्ति करने में कठिन है, कहने में तो यह आसान है, पर इसके लिए अपार साधना करनी पड़ती है। इसकी कठिनाइयों को वही जानता है जिसने इसकी साधना पूरी की है। जिस कला में निपुण है उसके लिए यह सदा सरल और सुखदायी है। जैसे मछली गंगा की जलधारा को सामने से तैर जाती है, पर भारी हाथी उसमें बह जाता है। धूल में मिली हुई चीनी को कोई बलपूर्वक अलग नहीं कर सकता, पर चीनी के रस को जानने वाली छोटी सी चींटी उसे आसानी से निकाल लेती है। इसी प्रकार सच्चा योगी अज्ञान निंद्रा को त्याग कर तथा दिखाई देने वाले समूचे संसार को भुलाकर शांति पूर्वक समाधि में सोता है, अर्थात लीन रहता है। ऐसा भक्त परमात्मा के धाम पहुंचकर अंतर में परम सुख का अनुभव करता है और उसका दैत्य भाव बिल्कुल मिट जाता है। वहां दुख, सुख, मोह, भय, दिन रात, देश और काल नहीं रहते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता। जो सुंदर भेष बनाकर बनावटी ढंग से प्रेम से परिपूर्ण पवित्र वचन बोलते हैं, पर जिनके अंदर से जमीन जायदाद और धन धाम की तृष्णा दूर नहीं होती, जो करोड़ों उपाय करके शरीर का लालन पालन करते हैं, पर मुख से केवल राम नाम का ही भरोसा करने की बात करते हैं, जो अपने पूजा पाठ को तो प्रकट रूप से दिखाते हैं पर अपनी बुरी वासनाओं को छिपाए रखते हैं, तथा जिनके मन में लोभ, मोह और काम अपना घर बनाए हुए हैं, वैसे क्रोध, आसक्ति, ईर्ष्या, कपट और दुष्टता से भरे मुझ तुलसी जैसे भक्त राम की भक्ति चाहते हैं। कहते हैं, पाखंड या बाहरी दिखावे से परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, वे भ्रम में हैं और अपने आप को तथा औरों को केवल धोखा दे रहे हैं। अंत में यह बताते हुए कि प्रभु की प्रीति की सदा से यह रीति रही है कि वह दीन दुखियों पर विशेष कृपा करता है। तुलसीदास जी ने अपने जैसे दीन हीन की सुधि लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी बड़ाई यही है कि आप धन मान के अभिमानियों का निरादर कर गरीबों का आदर देते हैं और उन पर विशेष कृपा करते हैं। देवता अनेक साधन करके थक गए हैं, लेकिन अपने स्वप्न में भी उन्हें दर्शन नहीं दिया, पर केवट, भालू, बंदर और राक्षस वंशी विभीषण आदि सबको अपने संग लगा लिया। दंडक वन में मुनियों के साथ मिलकर आप घूमते रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं चलाई। बार बार जटाइयों और सबरी की प्रीति का बखान करना ही आपको अच्छा लगा। आपके इस दरबार में ही दीनों का आदर देने की रीति सदा से चली आ रही है, पर हे दीन दयालु, क्या इस दीन तुलसी का ध्यान आपको किसी ने नहीं दिलाया? आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से एक बार फिर अनुरोध है कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की सत्संग की वीडियो कैसी लगी। आज का सत्संग नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया था। राधा स्वामी जी।